वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया, उसका हिंट एंड सॉल्यूशन मैंने देख लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 जो कि पूरा कंप्लीटली इरेशनल नंबर के ऊपर आपका बेस्ड है। आज के इस वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर के ऊपर बात करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग अपना सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने अभी तक रैशनल नंबर के बारे में पढ़ रखा था और हमारी कहानी कुछ नंबर लाइन से जुड़ी हुई थी। मैंने मतलब कि हिंट एंड सॉल्यूशन से पहले एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक बात बोला था, यह बोला था कि क्या रैशनल नंबर की जब हम आइडेंटिफाई कर ले, रैशनल नंबर का जब हम लोग पढ़ लिए, तो क्या रैशनल नंबर के अलावे अब कोई नंबर हमारे नंबर लाइन पर नहीं है क्या? अगर है तो उसका नाम क्या है, अगर नहीं है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि हमारे नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर के अलावे भी नंबर्स हैं जिनका नाम इरेशनल नंबर है। अब हम लोग इसके आइडेंटिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे वह मेटापेंटम के ही पासस थे। ठीक है, जो कि पाइथागोरस के फॉलोवर्स थे, और वो भी एक खुद पाइथागोरस के फॉलोवर्स थे, और वे कुछ फिलोसफर थे ग्रीस के। वो क्या थे? फिलोसफर थे। ठीक है, आपको पता होगा कि पाइथागोरस ने एक फॉर्मूले बताए थे, मतलब एक ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम बताया था। थ्योरम ये था हमारा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हिप्पासस ने क्या किया था, सो हम लोग उसको हाथ देखते हैं। जैसे ये एक उन्होंने क्या किया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल को बनाया। ये देखो आपका ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। तो हम लोग ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, आपको आप लोग को पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम जो आपका क्या था, यही होगा उसके अनुसार ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा। उन्होंने क्या किया कि ए बी को भी 1 यूनिट कंसीडर किया और बी सी को भी 1 यूनिट कंसीडर किया कि हमारा ए बी भी 1 यूनिट है और बी सी भी 1 यूनिट है। तो यहाँ ये लग गया कि 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा फिर आपका ये 1 का स्क्वायर। तो फाइनली क्या मिल गया? 1 + 1 दैट इज 2। आपका ए सी स्क्वायर क्या मिल गया? 2। तो ए सी क्या आ गया भैया? √2। और जब ये नंबर को देखे तो वो चौंक गए कि भैया ये कैसा नंबर आ गया, ये हमारे पास में कैसा नंबर आ गया। तो इस नंबर को भी देखो बेटा, तो इस नंबर को भी हम लोग PYQ के फॉर्म में लिखा गया। तो जहां इसको पाया कि ये जो PYQ के फॉर्म में है, तो यहाँ देखो Q जो है ये आपका इंटीजर से बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन P जो आप देख रहे हो, जो √2 को देख रहे हो, ये आपका इंटीजर ग्रुप से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। और इसकी ये कैसा नंबर है, इसकी खोज में वो निकल पड़े, और आप कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण उनका अंत ही रहा। और जो सबसे पहला इरेशनल नंबर की जो डिस्कवरी हुई थी, सबसे पहला इरेशनल नंबर को जो आइडेंटिफाई किया गया, तो वो कहा था आपका √2 था। फिर बाद में √3, √5, √7, √11, √13, √17 तक हमारे पास में आए थे। ठीक है, अब देखो भाई कि यहाँ पर इरेशनल नंबर क्या होगा। तो इरेशनल नंबर भी हमारा क्या होगा, उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया वो मैं बता रहा हूँ। इरेशनल नंबर को लेकर के उन्होंने बताया कि इरेशनल नंबर भी PYQ के ही फॉर्म में होगा। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या है? तो पहला रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाया कि कभी भी P और Q साइमल्टेनियसली इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो आपके मन में आएगा कि मान लिया जाए सर कि अगर हो गया तो क्या होगा। तो देखो ना भैया, साइमल्टेनियसली इंटीजर अगर हो गया, 2 और 3 साइमल्टेनियसली इंटीजर हो गया, तो भैया ये क्या बन गया? ये तो आपका हो गया, आपका रैशनल हो गया ना। तो मामला क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। साइमल्टेनियसली नहीं होना है, मतलब एक रैशनल एक इरेशनल चलेगा, दोनों इरेशनल हो यह भी चलेगा, समझ रहे कि नहीं। लेकिन
दोनों सॉरी मैं क्या भूल गया, एक इंटीजर हो एक नॉन इंटीजर हो चलेगा। जहाँ पर रैशनल बोलता है उसको इंटीजर करना, सॉरी मैं भावनाओं में बह गया मैं थोड़ा सा, ठीक है। खैर कोई नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ तो हो ही जाती है, ठीक है। तो दोनों इंटीजर साइमल्टेनियसली नहीं चलेगा, एक इंटीजर एक नॉन इंटीजर चलेगा, दोनों नॉन इंटीजर चलेगा, लेकिन दोनों एक साथ इंटीजर ये नहीं चलेगा, समझ रहे कि नहीं। तो अब नाउ अगर अब आपको इरेशनल नंबर को फॉर्मली अगर तब इसको क्या कह दिया, इरेशनल नंबर कह दिया गया। और आपको अगर इरेशनल नंबर को फॉर्मली अगर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए तो कैसे इरेशनल नंबर को डिफाइन करिएगा। पता नहीं क्यों आज मैं बहुत गलतियां कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि अभी मैं बताया था पिछले वीडियो में भी कि मैंने अभी आप लोगों के लिए सारे टॉपिक का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। अब मेरे साथ देखो मामला गड़बड़ आ गया। मामला क्या गड़बड़ हो गया, गड़बड़ यही हुआ एक गलती से मुझसे वीडियो डिलीट हो गया। अब दोबारा काम करना पड़ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि मैं कितना जल्दी निकलूँ। इरेशनल नंबर जो होता है भैया, यह भी होता है अ नंबर in the form of p by q where p is not equals to q comma p and q simultaneously cannot be integer and q is not equals to 0। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो अभी जो हमारा जो सवाल था, हमने अपने सवाल का जवाब दे दिया कि वह नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। और इस तरह से हम लोग इरेशनल नंबर को पहचानते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर यही तो हमको पता चल गया कि एक बात तो तय हो गया कि क्या नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे सारे के सारे पी वाई क्यू के फॉर्म में होंगे। तो यस, सारे के सारे पी वाई क्यू के फॉर्म में होंगे। क्या अब दो ही तरह के नंबर होंगे, केवल रेशनल और इरेशनल होगा, इसके अलावा भी कोई नंबर होगा? तो नहीं, इसके अलावे अब हमारे नंबर लाइन के ऊपर कोई भी नंबर नहीं है। नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर होंगे या तो वो रैशनल होंगे या तो वो इरेशनल होंगे। अभी मैं इस बात को सबसे जब मेरा वीडियोज होगा तो मैं इसको फील करवा दूंगा, ठीक है। तो ये तो तय हो गया ना भाई कि रैशनल और इरेशनल दो ही तरह के नंबर हमारे नंबर लाइन के ऊपर है। और इन दोनों को कलेक्टिवली सारे रैशनल और सारे इरेशनल को इकट्ठे रख देते हो, तब जो नंबर का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। सॉरी, ग्रुप ना कह करके सेट कर लो, फिर ग्रुप कहेंगे तो मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा। यहाँ मेरा ग्रुप का तात्पर्य कुछ और कलेक्शन से है, ठीक है ना। तब ये जो सारे रैशनल और इरेशनल का कलेक्शन क्या कहलाता है, आपका रियल नंबर कहलाता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि रियल नंबर क्या है भैया, तो आप रियल नंबर के बता सकते हो। रियल नंबर को आप डिफाइन कर सकते हो। क्या डिफाइन करोगे रियल नंबर? तो रियल नंबर जो है अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। इसी को हम लोग क्या कहेंगे भैया, रियल नंबर कहेंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वैसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो। तो भैया ये बिल्कुल गलत है ना। सॉरी, सही है, गलत नहीं है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं हुई आप लोग, गलत नहीं है। दूसरा डेफिनेशन हो सकता है अ नंबर हुज, कॉन्ट्राडिक्शन जरूर पैदा कर सकता है। अ नंबर हुज अ स्क्वायर इज पॉजिटिव इज कॉल्ड आर कॉल्ड रियल, या फिर कॉल्ड
रियल नंबर कहिएगा सर। आप ये बताइए क्या फालतू फालतू का बात मेरे साथ कर रहे हो सर। हम तो जानते ही हैं सर, हम तो जानते ही हैं कि नंबर कोई भी हो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होना है। नंबर का भी स्क्वायर निगेटिव हुआ है कभी भला? आप लोग सही जानते हो, गलत नहीं जानते हो। शायद गलत मैं जान रहा हूँगा, खैर कोई नहीं, जोक सफाट। आते करते हैं जैसे पॉजिटिव मतलब अब सब फील कर लो ना भैया, निगेटिव का स्क्वायर तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर तो वैसे भी पॉजिटिव होगा। अंडर रूट, रूट में भी कोई नाम, जैसे रूट 2 स्क्वायर पॉजिटिव, रूट 3 स्क्वायर पॉजिटिव, रूट 9 स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा उसका। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो सर क्या सारे नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा इस प्रकार से? तो भैया सारे नंबर का नहीं होगा, जो रियल नंबर होगा उसी का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो यू मीन टू से ऐसा नंबर, मतलब आप हमसे पूछोगे कि यू मीन टू से क्या ऐसे भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं कि जिसका स्क्वायर निगेटिव होगा? तो हाँ भैया, ऐसे नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके स्क्वायर निगेटिव होते हैं। अब देखिए वो कैसा नंबर है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उस नंबर के बारे में, ज़्यादा कंप्लीट डिटेल नहीं करूँगा लेकिन थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन तो बनता ही बनता है। अब देखो बात क्या थी, उन दिनों की बात थी कि लोगों ने कह दिया कि अब मुझे तो घमंड हो गया कि मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं। फिर उसको मिल गया कुछ इस तरह का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजकल टू 0। और हम इतना जानते हैं कि चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट इसका होंगे, पता है सबको। तो जब इसका रूट निकालने का प्रोसेस जब किया जा रहा था ना बाय फॉर्मूले, तो इसका जो पेज है जाकर के -√3 पर अटक गया था। कहाँ अटका था? -√3 पर जाकर के अटक गया था। तो जब ये नंबर को देख करके आपके दिमाग में लगा ओह माय गॉड ये किस तरह का नंबर है, अब इसको स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा? -3 मिलेगा ना। देखो तो √-3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको? -3 मिल जाएगा, यही तो मिलेगा आपको। तो मामला गड़बड़ा गया भैया। तो अब इसी में पूछ दिया जाएगा भैया अब ये बता दो कि √-16 क्या होगा, है ना, √-4 क्या होगा, ये निकाल दो भैया। मतलब इसके वजह से हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। मतलब हम अंडर 10 तक यही पढ़ करके आए थे, हम लोगों ने बस यही देखा था, ये अजूबा जो चीज आप देख रहे हो ना कि किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है ना। द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर कैन नॉट बी पॉसिबल, सॉरी डजंट एग्जिस्ट। द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर डजंट एग्जिस्ट। बट ऐसा उस समय तक की थ्योरी थी, तब हमारे जो भी उस समय के मैथमेटिशियन, तो उनको लगा कि हमें तो बड़ा घमंड था कि हमारा नंबर सिस्टम इतना बड़ा है, हमारा नंबर सिस्टम इतना छोटा हो गया, चलो इस नंबर सिस्टम को हम एक्सटेंड करते हैं। फिर नंबर सिस्टम का एक्सटेंशन जब करने आया तो यहाँ लोगों ने देखा, लोगों ने नहीं देखा, एक मैथमेटिशियन आए उन्होंने देखा जिनका नाम आयोटा था। आयोटा साहब ने देखा कि वो कौन सा कड़ी है जो कि इस नंबर के स्क्वायर रूट को होने से रोक रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये माइनस वो कड़ी है। तो बोला कि क्यों ना मैं माइनस का कहानी ख़त्म करूं। अब माइनस की कहानी कैसे ख़त्म होगी? तो एक चीज़ आप अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि √AB को लिख सकते हैं √A इंटू √B। उसी प्रकार देखो -16 जो आप देख रहे हो, -16 -1 और 16 का मल्टीपल है। क्या है? -1 और 16 का मल्टीपल है। तो आप इसको कर सकते हो -1 इंटू √-1 इंटू √16 लिख सकते हो। जैसे ही √16 आया आप सबके चेहरे के ऊपर चमक आ गई, आपने 4 लिख दिया। लेकिन अभी भी सर ये √-1 गया नहीं है। तो आयोटा साहब ने कहा कि भैया √-1 को आयोटा आप इमेजिन कर लो। इसको उन्होंने क्या कहा? आयोटा कहा। क्या कर लो? इसको आप आयोटा इमेजिन कर लो। तो आयोटा स्क्वायर क्या मिल जाएगा? आयोटा भी नंबर है -1। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नंबर का स्क्वायर क्या हो गया? निगेटिव आ गया। अब यहाँ से देखो इसको आयोटा लिख देंगे तो 4 इंटू आयोटा क्या निकल गया? 4 आयोटा। तो √-16 का स्क्वायर रूट क्या आ गया आपका? 4 आयोटा। ठीक है।
और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, -16 तुमको मिलेगा। तो नंबर का स्क्वायर देखो क्या मिल रहा है, निगेटिव। और ऐसे नंबर्स को हम लोग जानते हो क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो आओ अब हम लोगों ने जो सीखा उसको एक बार समराइज यहाँ पर करने का काम करते हैं। क्या आज सीखा है हम लोगों ने, ये जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो इस नंबर सिस्टम में दो तरह का नंबर हमारे पास में आया। एक जो नंबर था वो क्या था आपका, ये आपका रियल था या इमेजिनरी था, तो कोई दिक्कत नहीं, इमेजिनरी पहले लिख देते हैं। ये क्या था आपका, इमेजिनरी नंबर था। और दूसरा आपका क्या था भैया, दूसरा आपका रियल नंबर था। ठीक है, और ये इमेजिनरी की चर्चा अब हम दोबारे नहीं करेंगे, दोबारे इसकी चर्चा जब क्लास 11th में आइएगा तब हम लोग करेंगे। एंड फर्दर रियल नंबर को दो भाग में बांटा, एक आपका हो गया रैशनल और दूसरा आपका हो गया इरेशनल। ठीक है, और फर्दर रैशनल दो भाग में टूटा, एक आपका हो गया क्या, फ्रैक्शन, और दूसरा क्या हो गया आपका, इंटीजर। और अगेन फर्दर इंटीजर दो भाग में टूटा, तीन भाग में, एक आपका हो गया निगेटिव इंटीजर, दूसरा हो गया 0 और तीसरा हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। अगर केवल पॉजिटिव इंटीजर को कंसीडर करते हो तो आप इसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, 0 इंक्लूड कर देते हो तो आप इसको होल नंबर भी कह देते हो। तो ये बातें हमारे रियल नंबर को लेकर के थी। अब हम लोग मतलब इससे ये पता चल गया कि इस नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर्स हैं सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे हमारे रियल नंबर हैं। अच्छा, एक काम आप लोग करिएगा ना कि आप लोग जब लेक्चर्स को देखते हैं तो अपने पेन और पेपर लेकर के बैठिए और जो चीज़ों में लिखाता हूँ उसको आप नोट करते जाइए। तो फिर हमारे पास में दो मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था डेडकाइंड और कैंटर। डेडकाइंड और कैंटर ने यह बताया कि इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर हैं उनसे एसोसिएटेड कोई फिक्स पॉइंट होगा और प्रत्येक फिक्स पॉइंट की एसोसिएटेड कोई हमारा फिक्स्ड रियल नंबर होगा। जैसे नंबर लाइन के ऊपर 0 का अपना एक फिक्स पॉइंट होगा, 1 का अपना एक फिक्स पॉइंट होगा, 2 का अपना फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है ना, नहीं 2 को फिर यहाँ नहीं ला सकते हैं, यहाँ 2 को नहीं लिख सकते हैं, उसका अपना पोजीशन क्या है, फिक्स है। और विशेष इसका हम लोग डिटेल हम लोग ग्रेजुएशन में जाकर के पढ़ेंगे। ठीक है, वो रियल एनालिसिस करके टॉपिक आता है, उसमें हम लोग बहुत ही विस्तार रूप से रैशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें डेडकाइंड कार्टर कैंटर कटमाएगा। ठीक है ना, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब आपका एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा सीरीज चलेगा बेटा। इसमें 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, ग्रेजुएशन सारे वीडियोज हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे करके अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।